नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। मेरे दोस्त, जैसा कि आप लोगों को पता होगा मेरे दोस्त, भर्तियों का दौर चला हुआ है। तो आज मैं उनको देखते हुए एक नया टॉपिक लेकर के आया और उस टॉपिक का जो नाम पड़ता है, उस टॉपिक का नाम पड़ा मेरे दोस्त, क्या उसका नाम पड़ता है अरब आक्रमण। तो यहां से मेरे दोस्त कई सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और वो क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम के अंदर आते हैं वो आपको देखना है कि यहां से मेरे दोस्त कई सारी चीजें निकलेंगी। या तो आप लोगों के सामने मेरे दोस्त क्या निकलेगा, अरब आक्रमण निकलेगा, या इसके स्थान पर इस अरब आक्रमण का जो दूसरा नाम पड़ता है, इसका दूसरा नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, मुस्लिम आक्रमण। तो यहां से मेरे दोस्त दो चीजें निकल करके आई। या तो आप लोगों के सामने मेरे दोस्त क्या निकलेगा कि भारत के ऊपर अरब आक्रमण किसने किया था, या भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, अरबों के द्वारा आक्रमण जो किया गया था। तो वो चीजें लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहली लाइन के अंदर जो पहला क्वेश्चन की शुरुआत होती है, यहां से होती है कि भारत के ऊपर जो सबसे पहले अरब आक्रमण किया गया था। तो यहां से यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निकल कर के आया कि भारत के ऊपर जो सबसे पहले अरब आक्रमण किया गया था ना, वो अरब आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। बात निकला मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर ये मैंने ये तो बता दिया कि अरब आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर सबसे पहले, या मुस्लिम आक्रमण हुआ था, लेकिन मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखवा था कि जिसने भारत के ऊपर सबसे पहले अरब आक्रमण किया था। तो उस व्यक्ति का जो नाम पड़ा ना, उस व्यक्ति का नाम पड़ता मेरे दोस्त क्या, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो यहां से इस बात को याद रखना है कि भारत के ऊपर जो सबसे पहले अरब आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण जो किया गया था ना, वो किसके द्वारा किया गया था, उस व्यक्ति का नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या पड़ा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अरब या मुस्लिम आक्रमण जो किया, इसने आक्रमण किया था मेरे दोस्त कब, 712 ईस्वी के अंदर किया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, इस मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत के ऊपर आक्रमण किया था, वो आक्रमण कब किया था, 712 ईस्वी के अंदर किया था। जो इसने 712 के अंदर जो आक्रमण किया, इसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, इसने आक्रमण क्यों किया, इन मुस्लिमों ने आक्रमण क्यों किया, इन अरबों ने आक्रमण क्यों किया, इस मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण क्यों किया। इसका जो सबसे बड़ा कारण था, इसका एक सबसे बड़ा कारण मेरे दोस्त निकलता है कि यहां से एक तो कारण निकला कि भारत के अंदर से मेरे दोस्त क्या लूटना है, धन दौलत को लूटना है। तो यहां से इस बात को याद रखना कि इस व्यक्ति के का भारत के ऊपर आक्रमण करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, इसका उद्देश्य माना जाता है मेरे दोस्त क्या, कि भारत के अंदर से एक तो धन दौलत को लूटना, और दूसरा उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य माना जाता है मेरे दोस्त क्या, कि भारत के अंदर मेरे दोस्त किसका प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो यहां से इस बात को याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो 712 के अंदर आक्रमण किया था, इसके आक्रमण करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य जो था ना, इसका उद्देश्य मेरे दोस्त ये था कि भारत के अंदर से हमको क्या लूटना है, धन दौलत लूटना है, और धन दौलत के साथ साथ मेरे दोस्त किसका प्रचार करना है, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि इसने 712 के अंदर तो आक्रमण किया, लेकिन बात ये निकलती है कि इसने 712 के अंदर कहां पर आक्रमण किया, कहां निकला कि ना निकला। तो यहां से इस बात को याद रखना कि इसने 712 के अंदर जो आक्रमण किया था ना, वो किया था भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। तो यहां से इस बात को याद रखना कि इसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग में या भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मेरे दोस्त क्या किया था, आक्रमण किया था। और भारत के अंदर जो पश्चिमोत्तर स्थान पड़ता है, यह स्थान पड़ता है मेरे दोस्त कौन सा, वो स्थान पड़ा सिंध का स्थान पड़ता है। और सभी को मालूम है ये सिंध नामक जो स्थान पड़ता है, कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईसा पूर्व के अंदर किस अक्षेत्र पर आक्रमण किया। अगर अक्षेत्र पूछे तो आपको याद रखना कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आक्रमण किया था, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आक्रमण किया था,
स्थान पूछेगा, सिंध लगा करके आना है। कहां पर पड़ा? पाकिस्तान के अंदर। और जो यहां का जो शासक था, शासक का नाम भी पूछ सकता है, उस शासक को का नाम बताओ जिसको इस मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया था। तो उस शासक का जो नाम पड़ता है उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? दाहिर पड़ता है। दाहिर को हराया था। दाहिर के साथ इसने क्या किया था? दाहिर के ऊपर अपना सबसे पहला आक्रमण किया। ये तो आक्रमण किया, धन दौलत लूटा, इस्लाम धर्म का प्रचार किया। 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध नामक क्षेत्र पर और पश्चिम में आक्रमण किया था। लेकिन यहां से एक दो बात और रहती है। जब इन अरबों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया ना, तो इन अरबों के द्वारा मेरे दोस्त क्या चलाया गया था? एक सिक्का चलाया गया था। तो यहां से इस बात को याद रखना कि जो अरब जो थे, इन अरबों ने जो आक्रमण किया, इन अरबों ने भारत के अंदर एक सिक्का चलाया और उस सिक्के का नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? दिरहम नामक एक सिक्का चलाया था। तो याद रखना, यह दिरहम नामक जो सिक्का चलाया था किसके द्वारा चलाया गया था? अरबों के द्वारा चलाया गया था। और इस अरबों ने क्या किया था? भारत के ऊपर आक्रमण किया था, मुस्लिमों ने आक्रमण किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है कि 1216 के अंदर ईस्वी के अंदर, तो यहां से इस बात को याद रखना, 1216 ईस्वी के अंदर एक किताब लिखा गया। तो यहां से इस बात को याद रखना, 1216 ईस्वी के अंदर एक किताब लिखा, उस किताब का नाम पड़ता है चचनामा। तो यहां से इस बात को याद रखना, 1216 ईस्वी के अंदर मेरे दोस्त से किताब लिखा गया, उस किताब का नाम क्या पड़ता है? चचनामा। जो चचनामा नामक जो किताब है ना, इस किताब को मेरे दोस्त किस भाषा के अंदर लिखा गया था? क्योंकि मेरे दोस्त कोई भी किताब लिखा जाता उसका कोई भाषा तो होगा। तो 1216 ईस्वी के अंदर अरबों के द्वारा कौन सा किताब? चचनामा लिखा गया। जो चचनामा नामक जो किताब थी ना, उसको लिखा गया था किस भाषा के अंदर? आपको याद रखना है, फारसी भाषा के अंदर लिखा गया था। और इस किताब के अंदर, इस 1216 के अंदर जो चचनामा नामक जो किताब आती है, इस किताब के अंदर अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ऐसी किताब का नाम बताओ जहां से अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो याद रखना, अरब आक्रमण की जो जानकारी मिलती है, वो अरब आक्रमण की जानकारी मेरे दोस्त किस किताब के अंदर मिलती है? वो अरब आक्रमण की जानकारी किस किताब के अंदर मिला? चचनामा नामक किताब के अंदर। वो कब आया? 1216 के अंदर। किस भाषा के अंदर आया? भाषा कौन सा पड़ा? फारसी भाषा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बचता है, जो ये चचनामा नामक जो किताब था, ये लिखा किसके द्वारा गया था? तो इसको लिखने वाला एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? आपको याद रखना है, अली अहमद के द्वारा। तो यहां से इस बात को याद रखना कि अली अहमद नाम के इतिहासकार ने मेरे दोस्त किताब लिखा था चचनामा। और इसी किताब के अंदर किस आक्रमण की जानकारी मिलती है? अरब आक्रमण की, कि भारत के ऊपर अरबों ने यह आक्रमण किया था, वो आक्रमण किया था। इसके बाद यहां से क्वेश्चन यह लिखना है कि इन्हीं अरबों के द्वारा भारत के अंदर से सबसे पहले जजिया कर की वसूली किया गया था। अगर यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि जजिया कर की जो वसूली किया गया था, जो वसूली की गई थी, तो इस जजिया कर की जो वसूली किया गया था ना, वो जजिया कर की वसूली किनके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा किया गया था। तो आज की वीडियो के अंदर मेरे दोस्त से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्त।